नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे महान हस्ती की है जिनका नाम लेते ही बड़ी फक्र से और गर्व से सर उनके सामने झुक जाता है। वे महान हस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों, आज हम सुनते हैं उनकी पहली प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। 1920 ग्वालियर में मराठा शिक्षण परिषद के आयोजन में शिवशंभो नाट्य समय छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म प्रसंग समय छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वरूढ़ प्रतिमा बनाने की कल्पना सूची। आगे चलकर कोल्हापुर छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, ग्वालियर के संस्थानिक माधवजी शिंदे तथा सरदार खासीराव पवार इन्होंने प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया। ऐसा तय किया गया जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और स्वराज की पहली नींव रखी गई, ऐसे पुणे जिले में प्रतिमा स्थापित की जाए। 1921 में प्रिंस ऑफ द वेल्सन के हस्ते नींव का समारोह पूरा हुआ। 1928 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म को 300 साल पूरे होने के अवसर पर यह प्रतिमा खड़ी की जाए, ऐसा सभी ने तय किया। प्रतिमा बनाने के लिए देश के सभी जाति धर्म तथा राष्ट्र के हाथ लगे। साथ ही में चीन के कारीगर, ब्रिटिश के अधिकारी प्रतिमा बनाने के कार्य में जुट गए। कोल्हापुर के छत्रपति राजश्री शाहू महाराज ने प्रतिमा बनाने का कार्य तथित ख्यातनामक शिल्पकार श्री गणपतराव म्हात्रे को सौंप दिया। साथ में पैनल बनाने का कार्य करमर जी के ऊपर दिया गया। पैनल के अध्ययन के लिए करमर जी ने पुणे में स्थित भारत इतिहास संशोधक मंडल और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में संशोधन का कार्य पूरा किया। इस पैनल पर महाराज के शौर्य, राजनीतिक कार्य और नीति मूल्यों को दर्शाया जाना था। आगे चलकर गणपतराव म्हात्रे को प्रतिमा बनाने के कार्य में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए प्रतिमा बनाने का कार्य करमर जी के ऊपर सौंपा जाए या फिर परदेशी शिल्पकारों को दिया जाए, ऐसा समय निर्माण हुआ। इसी समय राजश्री शाहू महाराज ने करमर जी को कहा, करमर जी, यह काम करके आप विश्व के प्रसिद्ध शिल्पकार बन जाओगे। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज के शब्द सुनकर करमर जी ने प्रतिमा बनाने का पूरा कार्य अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि इसके पहले भारत में ब्रांज का घोड़े पर आरूढ़ पूर्ण प्रतिमा किसी ने अभी तक बनाई नहीं थी। इसी चुनौती को करमरकर ने स्वीकार कर लिया। साथ ही में ग्रैंड एंड मैकेनिज्म कंपनी के रॉसी स्मिथ तथा काशीराम देसाई और गुलाम मोहम्मद ने ये काम पूरा किया। रॉसी मिस ने अपने कारागिर को समझाया, काम में गड़बड़ी हुई तो मैं तुमको गोली मारकर खुद को गोली मार लूंगा। रॉसी मिस ने कहा, रॉसी मिस का और करमर जी का नाम रखो या मर जाओ, यह प्रतिमा किसी भी हालत में पूरी होनी चाहिए। प्रतिमा बनाने का कार्य पूरा होने के बाद प्रतिमा को मुंबई से पुणे लाने के लिए रेल का उपयोग किया गया। विशाल प्रतिमा को लेके जाने के लिए भारतीय रेल के लिए यह सबसे बड़ा इतिहास और गौरवशाली दिन था। 11 जून 1928 को प्रतिमा को पुणे रवाना किया गया। प्रतिमा को पुणे रवाना करते समय प्रतिमा का 1 लाख रुपए का बीमा भी उतारा गया। प्रतिमा सुरंग के अंदर जाने के लिए पटरी की ऊंचाई 3.5 फीट से 1 फीट तक नीचे की गई और सही सलामत प्रतिमा को पुणे लाया गया। 16 जून को प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस उद्घाटन के लिए 10,000 लोग उपस्थित थे। साथ ही में 21 तोपों की सलामी दी गई। उस समय के गवर्नर विल्सन ने यह प्रतिमा पूर्ण बनाने के लिए करमर जी को धन्यवाद भी दिया और इस तरह विश्व का प्रभावी शक्तिशाली राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली प्रतिमा आरूढ़ हुई।